वीडियो जिसमें चल रहा था वर्तमान और ह्रासमान फलन यानी इंक्रीजिंग व डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में आपने चर्चा की कल, जिसके 10 सवालों के बारे में आप पढ़ चुके हैं। तो 11वां प्रश्न इसका इस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर 11 कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्तमान है या ह्रासमान। अंतराल आपसे पूछा है और फलन आपको दे रखा है f(x) बराबर 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। इसमें आपसे पूछा है अंतराल ज्ञात करो कि जिसमें फलन या तो वर्तमान है या ह्रासमान। तो यहां से देखें, आप पता है वर्तमान और ह्रासमान के लिए आप पता है f(x) वर्तमान के लिए ग्रेटर देन 0 और ह्रासमान के लिए लेस देन 0। इसका मतलब एक बार क्या करना है, अवकलन करना है। यहां लिख दिया f(x) आपको दिया 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7 और इसका x के सापेक्ष अवकलन कर दिया f(x), यहां लिख दिया dy/dx और इसका अवकलन कर रहे हैं 2x³ माइनस 3x² माइनस 36x प्लस 7। अवकलन करें, ये आ गया f(x), 3 घात आगे 2 से गुणा हो गया 6x², 1 घात का 3 घात आगे 3 से गुणा हो गया 2 घात आगे 6x, 36 अचर x का 1 प्लस 7 अचर संख्या का 0। तो f(x) यहां से आया बच्चों 6x² माइनस 6x माइनस 36। 0 को ऐड करें कोई मतलब नहीं, इसमें से 6 इसमें से क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। f(x) 6 कॉमन लिया तो ये बच्चों बचा x² माइनस x, 6 का भाग दिया 6 बार दिया। चूंकि ये द्विघात बहुपद है, समीकरण होता तो बराबर में 0 होती, बहुपद है तो इस बीच वाली संख्या यानी x के गुणांक का क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे। या तो ये जोड़ने पर 1 आ जाए या घटाने पर 1 आए, लेकिन गुणा करने पर कितना आना चाहिए, -6 आना चाहिए। यहाँ से कितना आया, 6 के टुकड़े करें तो 3 और 2, तो यहाँ से आ गया f(x) 6x² और इसके टुकड़े कर दिए 3x प्लस 2x माइनस 6। 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, -का x। यहाँ तक कोई दिक्कत, 2 में से कॉमन लिया तो यहाँ से आ गया f(x) इक्वल टू 6x, इसमें से कॉमन लिया क्या बच गया x माइनस 3। ये 2 में से कॉमन ले, इसमें से +2 कॉमन लिया तो क्या बच गया बच्चों, x माइनस 3। दोनों में क्या बच रहा है, x माइनस 3, तो ये आ गया f(x) इक्वल टू 6 x माइनस 3, इसमें से कॉमन ले लिया दोनों में से, तो यहां से क्या बचा बच्चों, x और यहां से बचा प्लस का 2, तो ये बच गया x प्लस 2। ये तो आपका था f(x). यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो बता सकता। क्योंकि वर्तमान और ह्रासमान के लिए अंतराल ज्ञात करना है तो यहां लिखिए फलन वर्तमान के लिए f(x) ग्रेटर देन क्या होता है, 0। तो यहां से क्या है, f(x) की वैल्यू रखी 6, x माइनस 3, x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अंतराल ज्ञात करना है तो आप बताइए, संख्या रेखा बनाइए। ये जाती है -∞ से और कहां पर, +∞ पर। ये ग्रेटर देन 0 बता रहा है, इसका मतलब 0 से बड़ा होगा यानी प्लस में होगा वो संख्या वर्तमान होगी, और 0 से छोटी होगी यानी माइनस में होगी वो संख्या ह्रासमान होगी। वो नीचे देखिए ह्रासमान का 0 से बड़ा है प्लस में वो वर्तमान होगा। आपको ये देखना है कि ये 0 किस पे बन रहा है, 3 पर। 3 रखें तो ये 0 हो जाएगा, तो ये तो हो गया प्लस का 3, प्लस वाले को इधर रखेंगे, माइनस वाले को इधर रखेंगे। और ये 0 किस पे बन रहा है, -2 पर, तो -2 इधर रखेंगे। अब बताइए संख्या रेखा को 3 भागों में डिवाइड किया, तो यहाँ पर इनके चिन्हों को देखना है कि चिन्ह कौन कौन से बनते हैं। आप पता -2 से इन्फिनिटी तक जाए, कोई भी संख्या रखें -2 से इन्फिनिटी के बीच में, जैसे -5 रखें
-5 रखें तो -5 -3 -8 नेगेटिव होगा साइन। यहाँ पर यदि मैं -5 रखूँ, -5 -3 -5 + 2, तो आपको देखना है -5 -8 माइनस चिन्ह आएगा 8 का, यहाँ पर माइनस का 3 बचेगा, दोनों गुना होके क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, क्योंकि ऑलरेडी प्लस है। इसका मतलब -2 और इन्फिनिटी के बीच जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? -2 से 3 के बीच में कोई संख्या आपको ढूंढनी, वो इसमें रख के देखें। -2 और 3 के बीच में होता है 0 भी होता है। 0 यदि मैं रखूं तो आप पता है 0 रखें तो ये नेगेटिव बचेगा, ये पॉजिटिव है। आगे 0 रखें नेगेटिव, 0 रखा पॉजिटिव, और आप पता है गुणा करें इन तीनों का तो क्या आता है, नेगेटिव। यहां तक को देखो। और 3 से बड़ा रखें अनंत तक, 3 से बड़ा कोई भी रखें, 4 5 6, मैंने रख दिया 10, ये पॉजिटिव, 10 में से 3 गया पॉजिटिव बचा, 10 + 2 पॉजिटिव बचा। आप पता है प्लस का प्लस से गुणा करते हैं क्या आता है, प्लस, ये है पॉजिटिव। यहां तक कोई दिक्कत? क्योंकि अब देखें यहां आपको शो कर रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, अर्थात ये धनात्मक होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखें कि धनात्मक आपकी कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो यहाँ देखें धनात्मक कौन कौन सी संख्या है। एक तो संख्या ये रही और एक संख्या आपकी ये रही, ये धनात्मक ही तो है। तो ये वर्तमान का क्या होगा, आपका अंतराल होगा। अतः x बिलोंग्स टू कौन कौन, -∞ टू -2, क्योंकि ये इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इक्वल होगा तो 0 दे देगा। -∞ से -2 प्लस प्लस के ले रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव बता रहा है, और प्लस के कौन, यूनियन, इनको जोड़ के लिखेंगे यूनियन 3 से ∞ में फलन क्या है, वर्धमान। ये तो पहला है वर्धमान के लिए। अब ह्रासमान के लिए लिखेंगे। अब ह्रासमान के लिए f'(x) < 0, f'(x) की वैल्यू रखें। f'(x) की वैल्यू क्या है, 6, x - 3, x + 2 <0। यही संख्या रेखा आएगी। आप पता <0 बता रहा है, इसका मतलब ये संख्या किस में आनी चाहिए, नेगेटिव में आनी चाहिए। तो नेगेटिव में बचा कौन, बीच वाला, कहां से, -2 और 3 बचा। यहां लिखे जाते हैं x बिलोंग्स टू -2, 3 पर फलन क्या है, ह्रासमान। यहां तक यदि किसी को कोई दिक्कत हो तो बोले। ये दोनों क्या है, आपके अंतराल है। ये स्थिति फर्स्ट वर्तमान के लिए और स्थिति सेकंड ह्रासमान। यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो बोले। कॉपी करें इस सवाल को। तो इसका अगला प्रश्न है 12वां। सीधे प्रश्न है, ध्यान से करें। इनमें से सवाल पूछता है परीक्षा के अंदर इस यूनिट में से। 12वां, f(x) आपको दिया, x की पावर 4 - 2x²। अंतराल आपको क्या करना है। यदि आपको समझ में नहीं आए तो वीडियो को पॉज करें, देखें बार बार। यहां से इसका अवकलन करें। सबसे पहले f(x) आपको दिया, x की घात 4 - 2x²। इसका अवकलन किया x के सापेक्ष, तो डायरेक्ट कर दें यहाँ dy/dx x की घात 4 - 2x²। तो यहां से क्या आया, f'(x) = 4 घात आगे 1 घात कम 4x³, 2 घात आगे 2 से गुणा होकर 4x। यहां तक कोई दिक्कत, क्योंकि इन दोनों में से कॉमन आ रहा है तो यहां से आया f'(x) 4x, इसमें से कॉमन लिया तो क्या बचा, x² - 4x में 4x का भाग्य बचा। क्योंकि एक के ऊपर कोई घात नहीं है तो 2 लगा सकते हैं, एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे तो ये बन गया f'(x)
इक्वल टू 4x x प्लस 1 x माइनस 1। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? अब लिखेंगे क्योंकि वर्तमान फलन के लिए या वृद्धिमान फलन के लिए पहली स्थिति चल रही है आपकी, यह है f डैश x ग्रेटर देन क्या है 0। f डैश x का मान रखा कि क्या आएगा 4x x प्लस 1 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब ये भी किसको बता रहा है कि 0 से बड़ा यानी प्लस में होना चाहिए। 0 से बड़ा इसका मतलब किसमें होना चाहिए? प्लस में। तो यहाँ एक संख्या रेखा बनाए, ये माइनस इन्फिनिटी से और ये चल रहा है प्लस इन्फिनिटी। यहाँ तक तो लिखा। देखो ये 0 किस पर बन रहा है? 0 पर, तो ये 0 हो गया। 4x का 0 पर बन रहा है। ये 0 किस पे आएगा? -1 पर। और ये 0 किस पर आएगा? +1। इसके कितने पार्ट बने? 4। इस चारों पार्टों में क्या देखना है आपको? साइन देखना है कि पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो -1 और इन्फिनिटी के बीच में रखें, तो आप पता है -1 और इन्फिनिटी के बीच में -2 -3 -4 रखें, -2 रख देते हैं इसके अंदर। तो आप पता है -2 रखूंगा तो पहला चिन्ह माइनस का आएगा, -2 में से +1 जाएगा माइनस आएगा, -2 -1 माइनस आएगा। और आप पता है माइनस का माइनस से किया प्लस, प्लस का माइनस से किया माइनस, ये नेगेटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत? इधर कोई दिक्कत? अब इधर सुनो, 0 और -1 के बीच में रखा -0.5, -0.5 रखा तो ये नेगेटिव हो गया, -0.5 रखा तो ये पॉजिटिव हो गया, और -0.5 रखा तो ये नेगेटिव हो गया, और माइनस माइनस प्लस, प्लस का प्लस से क्या देगी? क्या आ गया? प्लस। यहाँ तक कोई दिक्कत? 0 और 1 के बीच में रखा 0.5 प्लस का, 0.5 रखा प्लस, 0.5 रखा जोड़ेंगे प्लस, 0.5 रखेंगे तो नेगेटिव माइनस, और प्लस का माइनस से करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। यहाँ तक कोई दिक्कत? 1 से अनंत तक कोई संख्या 2 4 5 10, 2 रख दिया, 2 रखा पॉजिटिव, 2 रखा पॉजिटिव, 2 रखा पॉजिटिव, 2 में से क्या आएगा? पॉजिटिव, और पॉजिटिव का गुणा करेंगे तो पॉजिटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत? क्योंकि वर्तमान फलन आपको बता रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए अर्थात प्लस में होना चाहिए। यहाँ लिखिए यहाँ पे x बिलोंग्स टू, किस में देखना? प्लस में। तो प्लस में कौन कौन है? ये प्लस, ये प्लस। ये किसके लिए होगा? वर्तमान के। तो यहां से लिख दिया -1, 0 से यूनियन, जोड़ेंगे दोनों को, 1 से प्लस इंफिनिटी पर फलन वर्तमान है। यहां तक किसी को कोई परेशानी हो तो बता सकते हो। अब ह्रासमान के लिए चेक करेंगे, ये तो हो गया वर्तमान के लिए। अब देखेंगे फलन ह्रासमान के लिए। तो यहां से लिखें अब ह्रासमान के लिए आप पता क्या है? f डैश x लेस देन 0। f डैश x की वैल्यू क्या है? ये रहा 4x x प्लस 1 x माइनस 1 लेस देन 0। 0 से कैसा होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, यानी नेगेटिव में आना चाहिए, क्योंकि 0 से छोटी संख्या किसमें होती है? नेगेटिव। तो ये संख्या रेखा बनेगी। तो अब इसमें क्या लेना है? नेगेटिव वाला पार्ट लेना है। क्या लेना है? नेगेटिव वाला पार्ट। तो नेगेटिव वाला पार्ट कौन सा है? -इन्फिनिटी से 1, और ये नेगेटिव वाला रहा 0 to 1। नेगेटिव वाला है कि नहीं है बोलो? तो यहां से क्या आएगा? अतः x बिलोंग्स टू कौन कौन? इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन, अंतराल है 0 to 1 नेगेटिव है, पर फलन क्या है? ह्रासमान। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोले। इन सवालों में कोई दिक्कत ज़्यादा है नहीं, सीधे सवाल है, ध्यान से करें। तो यह है सवाल नंबर 12। यहां तक किसी को कोई परेशानी? अगला प्रश्न है इसका 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न देखें, वही वर्तमान और ह्रासमान फलन के लिए क्या चाहिए? अंतराल। तो अगला है 13वां प्रश्न। f(x) बराबर आपको दिया है
2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 5। इस पर आपको क्या चेक करना है, वर्धमान और ह्रासमान के लिए अंतराल। तो सबसे पहले इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। fx आपका दिया 2x³ माइनस 9x² प्लस 12x प्लस 5 और इसका x के सापेक्ष अवकलन किया। आप डायरेक्ट कर रहे हैं अवकलन, x के सापेक्ष किया 3 घात आगे 2 से गुणा होगी 6x², 1 घात का 2 आगे 9 से गुणा हो गया 18x प्लस 12x का 12 अचर x का 1 और 5 अचर संख्या का अवकलन 0। तो ये हो गया f' इज इक्वल टू 6x² माइनस 18x प्लस 12 एकम 12। इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, वो कॉमन ले, f'। इसमें से 6 कॉमन ले लिया तो क्या बचा x², 6 तिया 18x और 6 का भाग दे दिया 12 में, 6 दूनी 12। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी? क्योंकि ये द्विघात समीकरण है, 3 के टुकड़े करने हैं, या तो जोड़ने पर या घटाने पर आना चाहिए, गुणा करने पर आना चाहिए प्लस का 2। तो आप पता है 1 का भाग दें तो 2 और 1, तो ये हो गया f' इक्वल टू 6x² 2x माइनस x प्लस का कितना 2 और 1 को जोड़े तो कितना आता है 3, टुकड़े हो गए 2 और 1 और दोनों का गुणा करें 2 और 1 का तो कितना आता है 2। तो f' इक्वल टू 6, इन दो में से क्या ले लिया कॉमन, तो क्या बचा, इन दोनों में कॉमन x लिया तो ये हुआ x माइनस 2 और माइनस इसमें से कॉमन नहीं आ रहा तो कितना आता है हमेशा 1। इसमें माइनस से माइनस गया, 1 का भाग दिया x, माइनस का भाग दिया माइनस, 2 में भाग दिया 1 का तो 2, x माइनस 2 दोनों में कॉमन, x माइनस 2 यहाँ से बाहर निकाल लिया तो क्या बचा बच्चों x और इधर से बचा माइनस का 1। ये है आपका f'। यहाँ तक कोई परेशानी हो तो बताएं। अब आपको फलन चाहिए वर्धमान और ह्रासमान, तो यहाँ लिखेंगे अब वर्धमान फलन के लिए आप पता है क्या होता है, f' ग्रेटर देन 0। f' की वैल्यू क्या है 6x माइनस 2 x माइनस 1, तो ये आ गया 6x माइनस 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। अब इसे संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। ये तो है प्लस इन्फिनिटी, ये है माइनस इन्फिनिटी। ये 0 किस पे बना, प्लस के 2, और ये 0 किस पे बन रहा है, प्लस के 1। इनके बीच में साइन को क्या करना है, चेंज करना है। इधर समझे, +1 से माइनस इन्फिनिटी के बीच में कोई संख्या रखनी है तो आप पता है क्या आता है 0, 0 रखा तो ये प्लस का, 0 रखा तो 0 में जोड़ेंगे तो नेगेटिव, 0 रखा तो ये नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव का पॉजिटिव से गुणा किया तो ये आ गया प्लस साइन। यहाँ तक कोई दिक्कत। प्लस और 2 के बीच में रखा, 1 और 2 के बीच में 1.5 रखेंगे तो ये नेगेटिव होगा। पहला प्लस है 6 का, ये नेगेटिव, 1.5 रखा तो ये क्या आया पॉजिटिव। तो ये हो गया पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव से गुणा किया नेगेटिव, और 2 से बड़ा रखा तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। 2 से बड़ा 3 रखे, पॉजिटिव पॉजिटिव, 2 से बड़ा 3 रखा, 3 में से गया पॉजिटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत, क्योंकि वर्धमान फलन बता रहा है किसको 0 से बड़ा है नहीं प्लस वाले को, तो यहाँ से आ गया। अतः x बिलोंग्स टू किसको लेना है, प्लस वाले को लेना है, क्योंकि प्लस है तो ये प्लस का है और ये क्या है प्लस, तो यहाँ से लिख दिया। अतः माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 प्लस इन्फिनिटी पर फलन क्या है वर्धमान। एवं अब करेंगे किसके लिए, ह्रासमान के, ह्रासमान फलन के लिए। क्या आया, f' x लेस देन 0। f' x कौन है, ये रहा 6x माइनस 2 x माइनस 1 लेस देन 0।
वही संख्या रेखा आएगी। आप पता है 0 से छोटा है इसका मतलब क्या है, नेगेटिव है। यहाँ लिख दिया आते हैं नेगेटिव में बच्चा कौन है, +1 से 2 तक। तो यहाँ से लिख दिया आते हैं x बिलोंग्स टू 1,2 पर फलन क्या है, हास्यमान। तो ये सीधे हैं, ध्यान से करें, अच्छे प्रश्न है। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी हो तो बोल सकते हो। यहाँ तक बच्चों किसी को कोई भी आपत्ति हो, परेशानी हो तो बताएं। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं तो आगे बढ़े, बोले। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं, बढ़े आगे। इसको कॉपी कर ले जब तक। अगला सवाल, सवाल नंबर 14। चौदहवां प्रश्न, दो को क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 14 है। f(x) बराबर, अंतराल याद करना है इसमें भी, -2x³ + 3x² -2x³ + 3x² + 12x + 5। केवल इसमें क्या किया है, साइन को चेंज किया। तो यहाँ देखें, सबसे पहले तो इसका क्या चाहिए, अवकलन f'(x), यहाँ से लिख दिया d/dx किसका, -2x³ + 5x 3x² + 12x + 5। तो ये हो गया f'(x) माइनस 3 आगे 2 से गुणा तो 6x², 2 आगे 3 से गुणा तो 6x, एक पावर कम, प्लस 12 अचर x का 1 और 5 अचर संख्या का अवकलन 0। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी, f'(x) -6x² + 6x, 12 का 1 से गुणा किया तो 12, इसमें से कॉमन मैंने ले लिया माइनस का 6, तो f'(x) -6 इसमें से कॉमन लिया तो क्या बचा, x², माइनस का प्लस से गुणा किया -6 गया तो x और -6 दूनी 12। 2 के टुकड़े करने 1 आना चाहिए, तो आप पता है 2 और 1, ये हो गया f'(x) -6, ये हो गया x² माइनस का 2x प्लस का x माइनस का 2, 2 में से 1 गया, 1 x बचेगा, गुणा करेंगे तो -2 आ जाएगा। 2 में से क्या लेना है, कॉमन, f'(x) -6, इनमें से कॉमन लिया x, क्या बच गया बच्चों, x -2, और इसमें से कॉमन नहीं आ रहा तो प्लस का 1 आएगा और ये बच गया x -2। यहाँ तक कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी हो तो बोल सकते हो यहाँ तक, क्योंकि ये 10वीं तक की कैलकुलेशन है। f'(x) -6, ये दोनों कोष्टक कॉमन ले लिया x -2, तो क्या बचा यहाँ से x और यहाँ से प्लस का 1। यहाँ तक कोई आपत्ति, यहाँ तक किसी को कोई आपत्ति। चूंकि अब निकालेंगे वर्धमान और ह्रासमान के लिए, इन्हें लिख दिया अब वर्धमान फलन के लिए, अब वर्धमान फलन के लिए, और वर्धमान फलन होता है f'(x) > 0। f'(x) का मान रखा -6, x -2, x + 1 > 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, चूंकि ये ग्रेटर देन और लेस देन है, ये कहलाती है आपकी असमीका। ये समीकरण नहीं है, ये क्या है, असमीका है। असमीका में ये नहीं कि इसका भाग दे दिया 0 में तो माइनस गया 0 के अंदर। चूंकि यदि कोई माइनस की संख्या है तो असमीका में क्या किया जाता है, दोनों पक्षों का गुणा किया जाता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, प्लस करना है इसको, तो दोनों पक्षों को माइनस से गुणा करेंगे तो यहाँ से असमीका का क्या बदल जाता है, चिन्ह। तो माइनस से गुणा कर दिया तो ये हो गया 6x -2 x + 1, और असमीका का क्या बदल जाता है, चिन्ह। माइनस से गुणा किया पॉजिटिव, माइनस से गुणा करेंगे तो वो 0 होगा, न तो 0 माइनस का होता है न प्लस का, उदासीन है 0। यहाँ तक कोई दिक्कत, चूंकि अब ये बता रहा है कि 0 से छोटा होना चाहिए, अर्थात माइनस में होना चाहिए,
यदि ये माइनस में होगा तो ये फलन किसका होगा, वर्धमान का। तो यहाँ से क्या बनाएंगे, संख्या रेखा। ये है आपकी माइनस इन्फिनिटी और ये है आपकी प्लस इन्फिनिटी। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी। जीरो किस पर हो रहा है, ये हो रहा है +2 पर और ये हो रहा है -1 पर। चिन्ह देखें, -1 और माइनस इन्फिनिटी के बीच में मैं माइनस का 5 रख दूं तो आप पता है ये पॉजिटिव, -5 रखा तो ये नेगेटिव आएगा, -5 रखा तो घट के नेगेटिव होगा, तो माइनस माइनस प्लस, ये पॉजिटिव। बोलो कोई दिक्कत। -1 और 2 के बीच में 0 होगा, 0 यदि रखें तो ये आपका पॉजिटिव, 0 रखा घट के माइनस बचा, 0 रखा तो पॉजिटिव बचा, तो ये प्लस का माइनस से गुणा करेंगे तो ये नेगेटिव आए। बोलो कोई दिक्कत। 2 और इन्फिनिटी तो प्लस का कोई भी रख दे, 3 4 5, 3 रख दिया तो ये पॉजिटिव, 3 में से 2 गया पॉजिटिव बचा, 3 + 1 पॉजिटिव बचा, पॉजिटिव से पॉजिटिव गुणा होगा तो पॉजिटिव होगा। कोई दिक्कत। आपको पता है वर्धमान किसको बता रहा है, 0 से छोटा यानी नेगेटिव को बता रहा है, माइनस में होना चाहिए, तो माइनस में कौन है, ये है, ये किसका है, वर्धमान का। यहां लिख दिया, अतः x बिलोंग्स टू -1, 2 पर फलन क्या है, वर्धमान है। एवं अब किसके लिए ले रहे हैं, हासमान के लिए। अब हासमान के लिए f' लेस देन 0, f' ये रहा -6 x - 2 x + 1 लेस देन 0। यहाँ तक कोई दिक्कत। चूंकि वही माइनस का गुणा किया दोनों पक्षों को तो ये पॉजिटिव हो गया, 6x - 2 x + 1 और असामयिका का क्या बदल दिया, चिन्ह, दोनों पक्षों को गुणा किया माइनस से। अब ये बता रहा है 0 से बड़ा यानी प्लस में जो भी मान होगा वो किसका होगा, हासमान का। वो मान किसका होगा, हासमान का। तो यहां से क्या आएगा, यहां से लिखे, अतः x बिलोंग्स टू, संख्या रेखा वही है, x बिलोंग्स टू, पॉजिटिव देखना है, पॉजिटिव कौन कौन है, यहां से देखें, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, यहां से लिखा, अतः -∞ से -1 यूनियन 2 से +∞ पर फलन क्या है, हासमान है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, अंतराल। यहां तक बच्चों किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकते, सीधे सवाल है, ध्यान से करें और रोक कर देखें और अधिक से अधिक वीडियो को क्या करें, शेयर करें। और यदि नहीं आता आप पर समझ में तो कमेंट्स करें। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें।